जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए एक सेना की तरफ से नियम में बदलाव किया गया है, जिसकी बदौलत पूर्व सैनिकों का काफ़ी नुकसान हुआ था, हो रहा है और उनके पैसे भी नहीं मिले। तो अब इस नियम के बदलने के बाद, जिसका ये लेटर 17 मई को जारी हुआ है, अब आपका पुराना पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। क्या है ये नियम में बदलाव, क्यों ये ज़रूरत पड़ी, कहाँ से ये खबर निकली, ये देखिए आपके सामने। 17 मई 2024 का ये लेटर है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECS सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है। और इसकी कॉपी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सभी संबंधित जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, सबको दे दी गई है। सब्जेक्ट आपके सामने, इंडिविजुअल रीएम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाई बेनिफिशरीज ऑन मेडिसिन GST नंबर। ये आपको पता है कि ECHS के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आजकल नहीं मिलती हैं, तो वो या तो लोकल परचेस उनके माध्यम से करा लिया जाता है ECHS वालों की तरफ से, या फिर आपको एक NA सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप बाज़ार से दवाई ले लीजिए और अपना क्लेम कर दीजिए। वो क्लेम भी आप उन्हीं के थ्रू करा सकते हैं या खुद अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। उस क्लेम में अभी तक मैंडेटरी होता था ये कि जो फार्मासिस्ट से आपको बिल मिलता था फार्मेसी से, उसमें ड्रग्स रजिस्ट्रेशन नंबर और GST नंबर होना अति आवश्यक है। और GST नंबर जब मैंडेटरी हो जाता है जब आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर होता है। अब जिस बिल के ऊपर GST नंबर नहीं था तो वो बिल रिजेक्ट हो जाते थे, आपका क्लेम भी नहीं मिलता था। उस संदर्भ में ये लेटर निकाला है। यहाँ पर वो बदलाव किया गया है कि अब आपको GST नंबर होना आवश्यक नहीं है। बिना GST नंबर के भी आपका जो बिल प्रोड्यूस करेंगे आप, वो क्लेम हो जाएगा, लेकिन ड्रग्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना आवश्यक है। तो जिन भाइयों के, पूर्व सैनिकों के बिल इसकी वजह से अब तक क्लेम नहीं हुए, निरस्त हो गए, वो दोबारा पुनः अपना ये बिल पुटअप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और वो अपना पुराना जो पैसा है उसको क्लेम कर सकते हैं। ये लास्ट लाइन देखिए, एनी बिल विच हैव नॉट बीन रीएम्बर्स्ड रिजेक्टेड ड्यू टू द अर्लियर प्रोविजन ए वेवर ऑफ द MD ECHS इज हेयर बाई अकॉर्डेड अपलोडिंग द बिल अगेन। दोबारा आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बदलाव हुआ है। इस संदर्भ में ये 2 रेफरेंस दिए गए हैं, ये लेटर हैं, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। और अब ये जो लेटर है मैंने आपको सामने दिखाया है, इसके आधार पर ये आपका क्लेम हो सकता है। जिस एक कारण था जिसकी वजह से पैसा दे के आप दवाई खरीदते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था, और वो कहते थे, बहुत सारे पूर्व सैनिकों की ये शिकायत भी थी कि मेडिसिन आ जाते हैं, पैसा बाहर से देकर दवाई खरीद लेते हैं लेकिन बिल क्लेम भी नहीं होते हैं। तो वो रीज़न अब ये ख़त्म हो गया है। ये लेटर और इस तरह के किसी भी लेटर को पाने के लिए ये QR कोड दिया हुआ है। आप इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हमारे साथ WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन लेटर सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब जब हम YouTube की गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो हम लिंक नहीं दे सकते, नहीं तो पहले लिंक देते, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे। एक समस्या और भी बहुत सारे व्यूवर्स की आ रही है कि QR कोड स्कैन करके वो ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हैं। इसका तरीका सीधा सा है कि आप किसी दूसरे मोबाइल में वो वीडियो प्ले करें और अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करें तो आप ऑटोमेटिक उस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। ये थी जानकारी पूर्व सैनिकों के जो ECHS से मेडिसिन खरीदते हैं और बिल रिजेक्ट होते थे GST नंबर ना होने की वजह से, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।